बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को सबसे बड़ा दर्द दिया है। अभिषेक बनर्जी के कारनामों की फाइल सीएम शुवेंदु ने खोल दी है, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी एक्सपोज हो गए हैं। वहीं अब पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने सोमवार को हुई अपनी दूसरी बैठक में बड़ा धमाका किया है। शुवेंदु कैबिनेट ने राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की महिला और बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लागू करना राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और इसे कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 3000 रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। साथ ही मदरसा विभाग तथा सूचना एवं संस्कृति विभाग के तहत चल रही धर्म आधारित सहायता योजनाओं को धीरे धीरे खत्म करने का फैसला किया गया है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया है कि कैबिनेट ने राज्य में अन्नपूर्णा भंडार परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके तहत महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये योजना हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल थी। वहीं पश्चिम बंगाल में पशु वध अधिनियम को लेकर हुई सख्ती के बाद नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने मुसलमानों से अपील की है कि बकरीद पर गायों की कुर्बानी न दी जाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जो पशु वध को लेकर नए नियम जारी किए हैं, इसके बाद गाय की कुर्बानी देना व्यवहारिक रूप से मुश्किल हो गया है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग गाय की नहीं बल्कि बकरियों की कुर्बानी को प्राथमिकता दें। मौलाना कासमी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाया है कि पहले की सरकार की बात अलग थी, अब सरकार की बात अलग है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 से लागू है, लेकिन मौजूदा सरकार इसे पहले की तुलना में अधिक सख्ती से लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने मुसलमानों को छूट दी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाला। दर्शकों, पहले ममता सरकार ने पशु वध अधिनियम को लेकर मुस्लिमों को छूट दी थी, लेकिन अब सीएम शुवेंदु की सख्ती के बाद अब मुस्लिम समुदाय भी समझ गए हैं कि गौ माता की बलि देंगे तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। वहीं आप दर्शक सीएम शुवेंदु के फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि बंगाल की बीजेपी सरकार के काम से लोग खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, बंगाल में शुवेंदु कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभागों के तहत धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सभी सहायता योजना अगले महीने से बंद कर दी जाएगी। ऐसे में सभी छात्रवृत्ति कार्यक्रम केवल इसी महीने तक जारी रहेंगे और 1 जून से रोक दिए जाएंगे। वहीं कैबिनेट बैठक में सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम राज्य में पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रविवार को पार्क सर्कस में हुई हिंसा में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घायल हुए थे, जिसको लेकर सीएम शुवेंदु ने कहा कि कल हमारी फोर्स ने बहुत बढ़िया काम किया और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बिगड़ने से बचा लिया। पूरा विभाग और सरकार इन पुलिस कर्मियों के साथ खड़ा है। सीएम शुवेंदु ने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई है, बंगाल इस मामले में पीछे था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले पुलिस डरी सहमी रहती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी को किसी ने हाथ लगाया तो गृह मंत्री के तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वे पूरी तरह कानून के हिसाब से ही काम करेंगे। तो देखा आपने कैसे पत्थरबाजों पर कार्रवाई करने के लिए सीएम शुवेंदु ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अशरद मदनी ने कहा कि देश में एसआईआर की आड़ में एनआरसी लागू करने की साजिश की जा रही है। अरशद मदनी ने यूसीसी बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारी समिति की 2 दिवसीय बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद अशरद मदनी ने चर्चा के घोषणा पत्र एक्स पर शेयर किया। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि देश में नफरत की राजनीति अब धमकी की राजनीति में बदल चुकी है। इसका उद्देश्य मुस्लिमों को डराकर उन्हें अपनी शर्तों पर जीवन बिताने के लिए मजबूर करना है। वहीं काबा और मदीना पर गाना गाने वाली सयोनी घोष अब हार के बाद एक्स पर ज्ञान दे रही हैं।
सयानी घोष ने एक्स पर लिखा है कि जीतने के लिए सिर्फ जीतने की चाहत ही काफी नहीं होती, इसके लिए तैयारी करने, असफलताओं से उबरने और तब तक भी आगे बढ़ते रहने का पक्का इरादा चाहिए होता है जब दूसरे हार मान लेते हैं। मतलब अब सयानी घोष भी मान रही है कि जीतने के लिए सिर्फ जीतने की चाहत ही काफी नहीं होती है, इसके लिए तैयारी करने, असफलताओं से उबरने की जरूरत होती है। दर्शकों, सयानी घोष पहले बीजेपी के नेताओं पर जमकर भड़ास निकाल रही थी, लेकिन अब हार के बाद वो यू टर्न ले चुकी है। अब उनकी भाषा बदली बदली सी लग रही है। हाल ही के दिनों में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ताबड़तोड़ 2 मुकदमे हुए, उससे उनकी आफत बढ़ गई है। पहला मुकदमा तो ममता बनर्जी की कैबिनेट में रहे मंत्री गियासुद्दीन मोल्ला ने कराई है। वहीं दूसरा मुकदमा सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी के लिए दर्ज कराया है। दर्शकों, सीएम शुवेंदु अधिकारी के निशाने अब राज्य के वो नेता हैं जिनका नाम भ्रष्टाचार के मामलों में सामने आता रहा है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के गढ़ डायमंड हार्बर में कदम रखकर सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सीधा और तीखा हमला बोला। शुवेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में अब तानाशाही और आतंक का दौर समाप्त हो चुका है और राज्य में वास्तविक रूप से कानून का राज स्थापित होना शुरू हो गया है। उन्होंने इस राजनीतिक बदलाव को बंगाल के लोगों के लिए दूसरी आजादी करार दिया। वहीं सीएम शुवेंदु अधिकारी ने डायमंड हार्बर की धरती से अभिषेक बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स की तमाम अवैध और बेनामी संपत्तियों की पूरी सूची आ चुकी है। इस कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए के फंड का हेरफेर किया गया है और राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा गया है। सीएम शुवेंदु ने घोषणा की कि नई सरकार बहुत जल्द इस पूरी कंपनी और इसकी संपत्तियों की गहन जांच शुरू कराने जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। बता दें कि अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की जांच चल रही है। खबर है कि कोलकाता नगर निगम के अधिकारी अपने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। दरअसल इस जांच के घेरे में लीप्स एंड बाउंड्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी भी आई है, जिसका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से बताया जा रहा है। आरोप है कि ये कंपनी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि सबसे पहले नगर निगम के असेसमेंट डिपार्टमेंट ने अपने कागजातों को खंगाला। वहां से उन्होंने अभिषेक बनर्जी के नाम पर दर्ज संपत्तियों के पते और उनके मकान नंबर निकाले। इसके बाद ये लिस्ट नगर निगम के ही भवन निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। अब इस विभाग ने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन संपत्तियों को बनाने के लिए सरकारी नक्शा पास कराया गया था या फिर नहीं। हालांकि अभिषेक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि फाल्ता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें लीप्स एंड बाउंड्स नाम की कंपनी की संपत्तियों से संबंधित फाइल मिल गई है, जो कथित रूप से अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा सीएम शुवेंदु ने कहा कि वो अपने टीएमसी सरकार के दौरान अपने कार्यकर्ताओं पर हुए अत्याचार, हिंसा और झूठे मुकदमों को भुलाए नहीं है। मैंने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि पिछले सालों में हुए सभी राजनीतिक अपराधों और हिंसा की घटनाओं की दोबारा फाइलें खोली जाएं और दोषियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाए। दर्शकों, कहा जाता है अभिषेक बनर्जी के ही इशारे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले होते थे। जहांगीर खान जैसे लोग अभिषेक बनर्जी के ही इशारे पर काम करते हैं, लेकिन अब जहांगीर खान की भी फाइलें खोलने की चेतावनी सीएम शुवेंदु ने दी है। वहीं फाल्ता में 21 मई को होने वाले मतदान से पहले अभिषेक बनर्जी के खास जहांगीर खान के राइट हैंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में टीएमसी नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक टीएमसी जिला सचिव और दूसरा आरोपी युवा विंग का नेता है। इन लोगों पर लोगों को डराने, धमकाने और जोर जबरदस्ती करने का आरोप है। वहीं बंगाल में पुलिस ने उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज से कथित बांग्लादेशी नागरिक शाहिदुल गाजी को अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया है। गाजी को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में स्थानीय टीएमसी पंचायत सदस्य जॉयमल अबेदिन को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान टीएमसी पार्टी कार्यालय से 100 से ज्यादा आधार कार्ड और सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज करवाई गई 2 एफआईआर को लेकर मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि पहले लोग डर की वजह से शिकायतें दर्ज नहीं कराते थे, लेकिन अब जनता और पुलिस दोनों तैयार है, न्याय जरूर होगा। ऐसे में साफ है कि अभिषेक बनर्जी के लिए अब कानूनी कार्यवाही से बचना मुश्किल हो गया है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर हमला बोला और कहा कि बंगाल में बुलडोजर की राजनीति नहीं चलती। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। यहाँ गंगा घाट और बस स्टैंड के पास बनी अवैध दुकानों को हटाया गया। वहीं इस बुलडोजर एक्शन को लेकर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, घरों से लेकर ठेले खूमचों तक गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। बंगाल बुलडोजर की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। टैगोर और नेताजी की इस धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर, जोर जबरदस्ती और तोड़फोड़ की मुहिम चलाकर शासन नहीं किया जा सकता। ममता ने कहा कि आज हम जो देख रहे हैं वो बंगाल के लोगों की गरिमा पर एक हमला है। दैनिक मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों, छोटी दुकानदारों और उन संघर्षरत परिवारों की गरिमा पर जिन्होंने अपनी जिंदगी एक एक ईंट जोड़कर खड़ी की है। हावड़ा स्टेशन के पास बड़े पैमाने पर चलाई गई बेदखली की मुहिम, तिलजला और पार्क सर्कस की सड़कों पर भड़कता असंतोष और गुस्सा और अचानक ही सिर से छत और रोजगार छिन जाने के बाद लोगों में बढ़ती हताशा, ये सब एक ऐसी सरकार का असली चेहरा बेनकाब करते हैं जो इंसानियत से ज्यादा अपनी छवि चमकाने में डूबी हुई है। वहीं ममता बनर्जी के एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्केंडे काटजू ने एक्स पर लिखा कि मैं बीजेपी का कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन यह आरोप लगाया जाता है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में उनके समर्थकों और मतदाताओं द्वारा सरकारी जमीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। उदाहरण के लिए कोलकाता में हावड़ा स्टेशन पर और उसके आसपास के इलाकों में। अब शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की नई सरकार ऐसे सभी अवैध कब्जों को हटा रही है। मेरी समझ से बाहर है कि कोई भी सही सोच वाला व्यक्ति इस अभियान का विरोध कैसे कर सकता है। मैं इस अतिक्रमण विरोधी अभियान का समर्थन करता हूं, क्योंकि किसी को भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि यह अभियान किसी विशेष समुदाय के खिलाफ पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्केंडे काटजू ने आगे लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी की यह नीति थी कि जब तक कोई व्यक्ति उनका समर्थक और मतदाता है तब तक उसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की छूट दी जानी चाहिए और पुलिस को यह आदेश दिया गया था कि वह ऐसी अवैध गतिविधियों को नजरअंदाज करे। वहीं बुलडोजर एक्शन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी तिलमिला गई है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने शुभेंदु सरकार पर गलत बुलडोजर कार्यवाही का आरोप लगाया है। डी राजा ने कहा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, जिसका सम्मान होना चाहिए। जनादेश के आधार पर ही सरकार को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को संवैधानिक मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। बता दें कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कोलकाता समेत बंगाल के कई शहरों में बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को हटाने का अभियान चलाया गया है, लेकिन यह सब देखकर ममता बनर्जी और विपक्ष के लोग तिलमिला गए हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां अवैध रूप से निर्माण होगा वहां बुलडोजर की कार्यवाही होगी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, आरक्षण के नाम पर घोटाला बीजेपी का पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। ये शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले के अभ्यर्थी हैं। इनके पक्ष में न्यायालय का निर्णय भी आ चुका है। मैंने देश की संसद में इनका मुद्दा उठाया था। लखनऊ में शिक्षा मित्र के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल भी नीट मामले को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक सिंगला पर महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 155 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्यवाही की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईडी की टीम ने सोमवार सुबह दीपक सिंगला, महेश सिंगला, अमरिक गिल और केस से जुड़े अन्य लोगों के दिल्ली और गोवा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी का कहना है कि इस घोटाले के आरोपित कंपनियों और व्यक्तियों ने बैंकों से धोखाधड़ी करके बड़ी राशि हड़प ली थी। दर्शकों, आपको बता दें कि दीपक सिंगला को केजरीवाल का करीबी माना जाता है। वहीं अब दीपक सिंगला की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि दीपक सिंगला को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि उसने कोई गलत काम किया है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था और उसने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया। दीपक बहादुर है और देश के लिए लड़ रहा है। वहीं पंजाब सरकार के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को बड़ा झटका लगा। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले में उनकी अगली पेशी 1 जून को होगी। ईडी ने 2 दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद संजीव अरोड़ा को कोर्ट में पेश किया था।
वहीं कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान जैसे ही संजीव अरोड़ा की मुलाकात परिवार के सदस्यों से हुई, वह उन्हें गले लगाकर फफक कर रो पड़े। बता दें कि ईडी ने संजीव अरोड़ा को 9 मई की देर शाम चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी जीएसटी बिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट से जुड़े हुए हैं। ईडी के मुताबिक मोबाइल फोन ट्रेडिंग के नाम पर कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर फर्जी बिल तैयार किए गए और हवाला और नेटवर्क के जरिए रकम को इधर उधर किया गया। इसी मामले में ईडी ने दिल्ली, चंडीगढ़ और गुरुग्राम समेत कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड मिलने का दावा किया गया है, जिनकी जांच अब भी जारी है। वहीं संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने कहा था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन पर कार्यवाही हुई है। लेकिन कोर्ट से संजीव अरोड़ा को जमानत नहीं मिली है, जो कि केजरीवाल और आप पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें